मनुष्य जीवन का क्या अर्थ है? केवल खाना पीना सोना रहना क्या है? जरा हम एक बार अपने इस जीवन का निरीक्षण करें कि हम क्या कर रहे हैं। और आज तक हम इतनी वर्ष की आयु में आ गए, हमने क्या किया और हमने क्या पाया? हमारे पास अब पाने को कुछ भी नहीं है सिवाय खोने के। आयु जा रही है निरंतर, ये हमसे समय हमारा खो रहा है दिन प्रतिदिन। प्राप्त करने का अवसर तो हमारा चला ही गया। कभी एकांत में जब बैठो, आजकल व्यक्ति को तो एकांत खाने को दौड़ता है। कौन एकांत में रहना चाहता है? महापुरुष एकांत चाहते हैं और जीव मनुष्य क्या चाहता है? साधारण, कि उसे झमेला मिले। हाँ, चार लोग हमारे पास बैठे रहे, चर्चा परिचर्चा होती रहे, इस झमेले में लगा रहता है। आज हम एकांत से घबराते हैं। कौन घर में एकांत में रहना चाहता है? किसी ना किसी को अपनी ही बालक को भी बालक चाहिए खेलने के लिए, युवा को भी अपनी सखी सहेली मित्र चाहिए वार्ता के लिए, वृद्ध को भी अपनी ही उम्र के कोई मित्र चाहिए वार्ता करने के लिए, सुख दुख सुनाने के लिए। इस उम्र में आने के बाद भी हम एकांत नहीं चाहते हैं। हमें समाज चाहिए, हमें बैठने के लिए चार लोग चाहिए। एकांत से हम घबराते हैं। और आज तो ये सब देखिए, एकांत इसलिए नहीं है कि हम शांति से रह सकें, भगवत आराधन कर सकें। आज एकांत भी व्यक्ति को इसलिए चाहिए कि वो केवल फोन चला सके, है ना? आज ये रोग जो यंत्र, एकांत भी चाहिए तो अपने फोन के साथ समय व्यतीत करेंगे। जरा देखिए इसने क्या किया है। इस यंत्र ने आपसी संबंधों में दूरियां कर दी है। आज एक ही घर में संयुक्त परिवार है तो हफ्ते हफ्ते भर मिलना नहीं हो रहा है। सबके अपने अपने कमरे हैं तो कोई एक तो काम से फ्री नहीं है, और हुआ भी तो सब अपने अपने फोन के साथ बैठे हैं। यदि एक हॉल में भी पूरा परिवार बैठा है तो प्रत्येक के हाथ में अपने फोन है। किसी को एक दूसरे की नहीं पड़ी है कि किसी के मन की बात जाने कि ये किस स्थिति से गुजर रहा है, इसके मन में क्या उतल पुतल चल रही है, किस बात से ये व्यथित है अपने जीवन में। जो थोड़ा भी समय मिलता है हमें, तो हम स्वयं के लिए मनोरंजन का साधन उत्पन्न कर लेते हैं और घंटों उसमें व्यतीत कर देते हैं। आज संबंधों में मधुरता नहीं है, संबंधों में उतना लगाव नहीं रहा। हाँ, स्वार्थ बस, कोई काम है मोह बस, इसलिए बाकी एक जो आत्मीयता है वो धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है। कहने का तात्पर्य ये है कि खाना पीना सोना उठना और केवल कमाने खाने में लगे रहना, यही हमारे जीवन का कर्तव्य नहीं था। इसी कारण हमें जीवन नहीं मिला था। हमें जीवन मिला था धर्म कार्य के लिए, हमें जीवन मिला था भगवान की प्राप्ति के लिए, परोपकार के लिए। ये मनुष्य चाहे तो नर से नारायण की ओर भी जा सकता है और नर से नरक की ओर भी जा सकता है। चुनना हमें है कि हमें नारायण के द्वार तक जाना है या नरक के द्वार तक जाना है। कहां जाना है? ये नर से नारायण भी बन सकता है और नर से नर पिशाच भी बन सकता है। राक्षस किसे कहते हैं? असुर कौन है? असुर वो नहीं है जिसके सींग लगे हैं, असुर वो नहीं है जो बहुत भयंकर दिखता हो। अरे कंस को असुर कहा गया है, रावण को असुर कहा गया है। रावण कौन था? ब्राह्मण परिवार में, ब्राह्मण कुल में जिसने जन्म लिया। भगवान शंकर का रावण जैसा भक्त कोई हो नहीं सकता है। ऐसी तपस्या जिसने अपने 10 सिर हवन कुंड में डालने के लिए तत्पर है। चारों वेदों का ज्ञाता, संपूर्ण ज्ञान जिसका हस्तामलक है, यानी कि सब कुछ जिसके अंदर विद्यमान है, संपूर्ण ज्ञान।
और वीर ऐसा कि भगवान राम ने जब रावण की मृत्यु हो गई, मृत्यु का जो अंतिम समय, तो भगवान राम ने लक्ष्मण जी को बुलाया और कहा, हे लक्ष्मण, जाओ रावण के पास और उनसे ज्ञान लेकर आओ। कहा, अरे वो तो हमारे शत्रु थे। राम ने कहा, शत्रु की बात अलग है, जब तक युद्ध में रहे तब तक वो शत्रुता का भाव उनने हमसे रखा, हमने युद्ध किया। लेकिन हे लक्ष्मण, रावण जैसा ज्ञानी, रावण जैसा अनुभवी, रावण जैसा श्रेष्ठ तपस्वी और कोई नहीं हो सकता है। जाओ लक्ष्मण, तुम उनके चरणों की ओर खड़े होना और उनसे कहना कि आप हमें कुछ उपदेश कीजिए। भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा था और लक्ष्मण जी पहुंचे और चरणों की ओर खड़े हुए। हे ब्राह्मण, आप हमारा प्रणाम स्वीकार करिए। मैं अपने भ्राता श्री राघवेंद्र जी के कहने अनुसार आपके समक्ष उपस्थित हूँ, आप कुछ हमें उपदेश करने की कृपा करें। और तब रावण ने लक्ष्मण जी को कुछ ज्ञान की चर्चाएं बताई, जिसको जीवन में धारण किया लक्ष्मण जी ने। कहने का तात्पर्य यह है कि सर्वश्रेष्ठ था वो रावण, लेकिन उसके जीवन में एक कमी थी, वो था अहंकार। और उस अहंकार ने सब कुछ रावण का समाप्त कर दिया। जिसके जीवन में अहंकार है, फिर उसको किसी और दुर्गुण की आवश्यकता नहीं है। सारे दुर्गुण अपने आप धीरे धीरे वहां एकत्रित होते जाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि रावण कौन था? ब्राह्मण परिवार का था। इतना ज्ञानी, महान तपस्वी, ब्रह्मवेत्ता, लेकिन उसकी प्रवृत्ति अहंकार के कारण दूषित हो गई, बुद्धि मलिन हुई, जिसके कारण उसे असुर कहा गया। कंस कौन था? भगवान के मामा थे, लेकिन उसे भी अहंकार था। उसकी बुद्धि भी अहंकार के कारण मलिन हुई, जिसे उसे भी असुर का संज्ञा दी गई, असुर कहा गया। कहने का तात्पर्य ये है कि असुरता कोई भयंकर रूप धारण करने वाले को असुर नहीं कहा जाता है। जिसकी बुद्धि अपवित्र हो जाए, जो दूषित कर्म में प्रवृत्त हो जाए, वो ही असुर है। कहने का तात्पर्य यही है, आशय यही है कि भगवान ने हमें मनुष्य बनाया है, तो हम मनुष्यता को जीवन में धारण करें। ऐसे कर्म हमारे जीवन में रहें कि भगवान ये सोचें कि मैंने इसे बनाकर कोई भूल नहीं की है। इसे मनुष्य बनाने की जो मैंने कृपा की है, मैंने ठीक ही किया है। भगवान को कभी ऐसा हम अवसर ना दें।